हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है शुभम। और आप लोग थोड़ा टेंशन में होंगे क्योंकि एक जीडी का एग्ज़ाम जो चल रहा है। और टेंशन लेने की बात नहीं है क्योंकि मैं कोई भी वीडियो खोल रहा हूँ तो उसमें यही कमेंट आ रहा है कि क्या लास्ट मोमेंट पर स्ट्रेटजी होनी चाहिए, कैसे क्या होगा मैथ के लिए, इंग्लिश के लिए, हिंदी के लिए, जो भी। तो अभी जो एग्ज़ाम हो चुका है उसके लिए, उससे रिलेटेड मैंने जो भी टॉपिक आया है मैथ का, वो मैंने ये सब लिस्ट किया। इसका करना क्या है मैं आपको लास्ट में बताऊँगा कि इस सब टॉपिक से पहले आप देख लीजिए कि किस किस क्वेश्चन से, किस किस टॉपिक से ये क्वेश्चन आ रहे हैं। सबसे पहले कि रेशियो प्रोपोर्शन से आ रहा है। परसेंटेज का पहले इलेक्शन का नहीं आ रहा था बट अब आने लगा है। इलेक्शन का मतलब कि कोई इतना परसेंट वोट ला रहा है, राम जो इतना परसेंट ला रहा था, दोनों का डिफरेंस क्या है या टोटल वोट क्या है। पॉपुलेशन से भी आ रहा है, टाइम स्पीड डिस्टेंस से आ रहा है, ट्रेन से रिलेटेड, जैसे एवरेज स्पीड से आ रहा है, टोटल डिस्टेंस पे, टोटल टाइम वाला फार्मूला पे। मेंसुरेशन से आ रहा है, उसमें भी क्या, कौन सिलेंडर स्फीयर का ज़्यादातर आ रहा है। तो आप लोग को ये सब का फार्मूला जानना ज़रूरी है। SICI का आ रहा है, इंस्टॉलमेंट और डिफरेंस रिलेटेड आ रहा है SICI का। टाइम एंड वर्क, टाइम एंड वर्क में भी क्या अल्टरनेट डे पे दे रहा है कि एक दिन ए काम करता है, एक दिन बी काम करता है। MDH मतलब कि मैन डिस्टेंस आवर वाला जो कंसेप्ट होता है उस पर क्वेश्चन आ रहे हैं। प्रॉफिट लॉस आ रहा है, CPMP डिस्काउंट से रिलेटेड, उसके बेसिस पे। एवरेज से आ रहा है, सिंप्लीफिकेशन और प्राइम नंबर, LCM SCF, ये तीनों से भी आ रहा है। ज़्यादा नहीं आ रहा है, एक दो आ रहा है, लेकिन फिर भी मैंने लिख दिया है। इसका क्या करना है कि एक एक टॉपिक है। बहुत बहुत से लोग होंगे कि किसी का रेशियो प्रोपोर्शन सही होगा, बहुत ज़्यादा अच्छा होगा कि कोई भी एग्ज़ाम में या कोई भी मॉक में इसका क्वेश्चन गलत नहीं होता होगा। तो ये नहीं बनाना है। इसमें से कोई कोई टॉपिक है, जैसे किसी का मान लीजिए CISI का हमेशा क्वेश्चन नहीं बनता है या बहुत टाइम लगता है। तो ऐसा ऐसा इसमें से टॉपिक ढूंढना है कि जिसका टाइम बहुत कम है, उनके लिए बता रहा हूँ। जैसे किसी का एग्ज़ाम तो 4 दिन बाद होगा, 5 दिन बाद होगा, किसी का कल परसों होगा। अब मान लीजिए किसी का आज है, कल है, परसों है, उनके लिए तो चीज़ बेनिफिशियल नहीं है क्योंकि उनको उतना टाइम नहीं है। बट किसी का थोड़ा टाइम है तो वो क्या करेंगे कि जिसमें टॉपिक से थोड़ा प्रॉब्लम होती है उससे ज़्यादा नहीं, बस 25 क्वेश्चन, मिनिमम 25 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है। जैसे मैं बता रहा हूँ कि मान लीजिए CISI का है, इंस्टॉलमेंट का या डिफरेंस का क्वेश्चन हमसे नहीं बनता है, ज़्यादा टाइम लगता है, तो क्या करेंगे, 25 क्वेश्चन उसका हम बना लेंगे। उसके बाद मान लीजिए एवरेज का नहीं बनता है तो उस एवरेज का 25 क्वेश्चन बना लेंगे। टाइम एंड वर्क है, ऐसे इसी का हर एक टॉपिक से। अगर मान लीजिए बहुत टाइम है, बहुत टाइम है, तो जितना भी आ रहा, अभी और भी आगे एग्ज़ाम होने वाली है, तो आगे एग्ज़ाम और होगा तो उसमें से नया टॉपिक से भी क्वेश्चन आएगा। तो उस तरह से एनालिसिस देखते रहना है और नया टॉपिक जो आएगा उससे क्या करना है कि नया टॉपिक से भी 25 क्वेश्चन या 30 क्वेश्चन, जैसा है टाइप वाइज। ऐसा नहीं कि एक ही टाइप का हम 25 क्वेश्चन बना लिए, वो फ़ायदा नहीं होगा। एक टाइप का कम से कम 2 क्वेश्चन, ठीक है, ज़्यादा 2 क्वेश्चन, सॉरी। जैसे टाइम एंड वर्क है, अब किसी से अल्टरनेट वाला क्वेश्चन बहुत टाइम लगता होगा, तो अल्टरनेट वाला क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 बनाना है। 2 या 3 बनाने पर वो तो कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि ऐसा क्वेश्चन आने पे क्या होगा, ऐसे बनाना है। उसके बाद ये अब हमेशा 25 क्वेश्चन अल्टरनेट नहीं बनाना, टाइप बदल देना है, ठीक है। जैसे इसी में टाइम पाइप एंड सिस्टम वाला भी आ जाता है तो वो भी इसी में कंक्लूड कर देना है। सब प्रैक्टिस उसी तरह करना है, अलग अलग टाइप वाइज। ये नहीं कि एक ही टाइप हम 25 क्वेश्चन एक ही टाइप हम बना दिए, वो फ़ायदा नहीं होगा। क्योंकि एग्ज़ाम में जो आएगा एक ही टाइप का नहीं आएगा। टाइम एंड वर्क से आ रहा है तो अलग अलग टाइप का आते रहेगा, प्रॉफिट लॉस से आ रहा है तो अलग अलग टाइप का आते रहेगा। इसमें हम डिस्काउंट वाले बना दिए, CPMP का, MPSP का रेशियो दिया हुआ है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन बना लिए, इस तरह के। एवरेज में भी बहुत सारे टाइप बनते हैं, उसमें भी बना लेना है 25 क्वेश्चन। इस तरह से मैथ को आपको करना है। अगर इस तरह से कीजिएगा तो आप एग्ज़ाम में जब बैठोगे और आपको पता रहेगा कि हाँ मैंने हर टॉपिक से 25 क्वेश्चन बनाया है अलग अलग टाइप का, तो आपका एक अलग कॉन्फिडेंस रहेगा। अगर फिर भी आपको क्वेश्चन का लेवल अगर हार्ड लगता है तो आपको कॉन्फिडेंस रहेगा कि हाँ हम मेहनत कर क्या है, और क्वेश्चन हार्ड है तो सिर्फ मेरे लिए हार्ड नहीं है, बाकी सबके लिए भी हार्ड है। तो ये आपका एक मन में बना रहेगा, ठीक है। और प्रेशर भी नहीं बिल्डअप होगा माइंड में, क्योंकि आपको पता है कि हम बना क्या है और उस तरह का क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में तो हम बना लेंगे। तो वो चीज़ आपको करना है। ये सारे टॉपिक देख लीजिए और आगे और एग्ज़ाम होगा तो उसमें से भी देखना है कि नया क्वेश्चन क्या आ रहा है एग्ज़ाम में। अभी तक तो इस तरह ये सब टॉपिक से आ रहा है, तो वो सब टॉपिक देखने के बाद क्या करना है आपको, हर टॉपिक से 25 क्वेश्चन अलग अलग टाइप का अच्छे से बनाना है कि हाँ माइंड में रहे कि इस तरह का क्वेश्चन आ रहा है। क्योंकि ये सब क्या होता है कि पैटर्न सेम रहता है, एक ही टाइप का। इसमें वो नहीं होता है कि अलग अलग नया क्वेश्चन बनता है, सेम पैटर्न रहता है, डेटा अलग अलग करके एग्ज़ाम में आते रहता है। तो आपको क्या करना है कि 25 क्वेश्चन सारे का बना लें। ये हुआ मैथ का बात। मैथ के बाद आते हैं रीजनिंग पे। रीजनिंग क्या करेंगे आप, मॉक के बारे में भी नहीं बोला हूँ। डेली आपको
कम से कम 3 मॉक लगाना है डेली का। अब मॉक लगाएंगे तो उसमें आपको 20 क्वेश्चन रीजनिंग का भी आएगा। तो रीजनिंग का अगर आता है तो रीजनिंग का बहुत सारे ऐसे टॉपिक होते हैं जो पढ़ने का ज़रूरत नहीं होता है। जैसे हो गया कि मिरर इमेज, पैटर्न, फिगर वाला, तो वो सब पढ़ने का ज़रूरत नहीं है, वो सब मॉक करते करते ही रीजनिंग प्रैक्टिस हो जाता है। लेकिन कुछ कुछ टॉपिक है जिसमें टाइम ज़्यादा लगता है, तो जिसमें टाइम ज़्यादा लगता है उसमें क्या करना है हमको, और प्रैक्टिस करना है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस उतना कम टाइम। जैसे सिटिंग अरेंजमेंट में क्वेश्चन आ रहा है, ये क्या होता है, क्वेश्चन दिखने में बड़ा होता है, थोड़ा लेंदी भी होता है, सोचना पड़ता है। एक गलती हुआ तो क्वेश्चन गलत, आंसर गलत आएगा। सिटिंग अरेंजमेंट में जैसे सर्कुलर टेबल में बैठा देंगे वो लोग, स्क्वायर टेबल में बैठा देंगे, एक रो में बैठा देंगे कि हाँ नॉर्थ की तरफ चेहरा है या साउथ की तरफ चेहरा है, उसके बगल में ये तीनों टेबल में आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। सिटिंग अरेंजमेंट का इतना करके जाना है। ब्लड रिलेशन से भी कर लेना है थोड़ा सा, डायरेक्शन का देख लेना है। वैसे डायरेक्शन तो बहुत कम लोग गलत करते हैं, फिर भी देख लेना आपको, ठीक है। डाइस का भी क्वेश्चन आ रहा है जो ईजी आ रहा है, फिर भी मैंने लिख दिया यहाँ पे। तो इतना करना है। सिटिंग रीजनिंग के लिए कुछ ज़्यादा नहीं करना, बस मॉक देना है। मॉक में जो प्रॉब्लम आ रहा है वो आप यूट्यूब या कहीं से कंटेंट लेकर के देख लो और सीख लो। लेकिन ये सिटिंग अरेंजमेंट, ब्लड रिलेशन और डायरेक्शन, इस पर थोड़ा ज़्यादा कंसंट्रेट कर लेना, क्योंकि इससे क्वेश्चन बन रहे हैं और थोड़ा टाइम लगता है। तो टाइम हम लोग को मेन इंपॉर्टेंट है, वो बचाना है। अब आता है जनरल अवेयरनेस में। एक लूसेंट का मैंने अलग लिख दिया है, स्पीडी का करंट अफेयर्स का अलग जो आ रहे हैं। तो लूसेंट में अब देखिए, अब टाइम तो बहुत कम है, तो मैं तो ये नहीं ना बोलूँगा कि नहीं आप जो है पूरा सिलेबस कंप्लीट करो, पूरा लूसेंट पढ़ो। नहीं, जो जो इम्पोर्टेंट है, जो जो जिससे बन रहे हैं, जो फिक्स हैं, जो ऐसे आ रहे हैं, तो वो तो मैं बता सकता हूँ। जैसे बैटल है, इम्पोर्टेंट बैटल, मिडाइवल हिस्ट्री में भी बैटल है और मॉडर्न हिस्ट्री में भी है। जैसे वेदरा का युद्ध हुआ, मिडाइवल में पानीपत का युद्ध आ रहा है, हल्दी घाटी का आ रहा है। ये सब बैटल किसके किसके बीच हुआ, कब हुआ, ये आपको ध्यान में रखना है। महाजनपद जो 16 है वो देख लेना है। जैन और बौद्ध धर्म के बारे में हल्का सा पढ़ लेना है। संस्थाएं जो हैं लूसेंट में पेज नंबर 51 में देखना, संस्थाएं हैं जैसे केशव चंद्र सेन द्वारा बनाया गया है, जैसे और एक वेदांत कॉलेज हो गया। बहुत सारे संस्थाएं हैं, कांग्रेस भी एक संस्था है, वो भी बनाया गया। उस तरह का बहुत सारा लिस्ट है, वो सब आपको देख लेना है। इंपॉर्टेंट पूरा अगर याद है तो बहुत बढ़िया है, अगर नहीं हो पा रहा है तो इंपॉर्टेंट देख लेना है, जो हमेशा पूछ जाते हैं। कांग्रेस का अधिवेशन देख लेना है, इससे हमेशा क्वेश्चन आता है। ये हुआ हिस्ट्री का। अब ज्योग्राफी में आपको रिवर और माउंटेन आपको पता होना चाहिए, कौन सी नदी कहाँ से निकलती है, कहाँ जाके गिरती है, ठीक है। और दूसरी बात ये भी कि कौन सी नदी, कौन कौन नदी के लिए दो राज्य में लड़ाई है, ये भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। माउंटेन के बारे में, माउंटेन पढ़ेंगे तो आप घाटी के बारे में पढ़ लेंगे, वो देख लेना है। बॉर्डर, जैसे इंडिया का बॉर्डर नेपाल से या बांग्लादेश से किस से कितना लेंथ है, मीन बॉर्डर का लेंथ पूछा गया था, इंडिया और नेपाल का लेंथ बॉर्डर का, वो सब बॉर्डर का लेंथ सारा लूसेंट में दिया हुआ है, वो सब देख लेना है। ओर्स देख लेना है कि उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश में कौन सा ओर्स है, ज़्यादा पाया जाता है। पॉपुलेशन से क्वेश्चन बन ही रहे हैं तो ये आपको एकदम ध्यान से, क्योंकि इसमें क्या होता है कि पॉइंट के बाद भी अलग अलग, जैसे अब परसेंटेज पूछ लिया किसी का तो 79.68 है, तो 68, 6971 इस तरह से दे देगा। तो जब तक आपको एक्यूरेट पॉपुलेशन का परसेंटेज नहीं पता रहेगा तब तक बहुत मुश्किल होगा। तो पॉपुलेशन लूसेंट में जो 2011 वाला वो आपको देख के जाना है, ठीक है। पॉलिटी में आर्टिकल से ज़रूर देख लीजिए, जैसे अभी पूछा था कि आकस्मिक निधि और एक संचित निधि होता है, उसका आर्टिकल क्या है, और बाकी प्रेसिडेंट का आर्टिकल हो गया, उप वाइस प्रेसिडेंट का आर्टिकल हो गया। सारा आर्टिकल आपको याद है तो बहुत बढ़िया है, रिवीजन कर लीजिए। नहीं है, अगर मान लीजिए याद नहीं है, कभी आप नहीं पढ़े हो तो रिवीजन तो कर सकते हो, एक बार देख तो सकते हो, क्योंकि एग्ज़ाम के पहले एक बार देखने से वही क्वेश्चन अगर आएगा वहाँ पर तो आप जो है माइंड में वो चीज़ कहीं ना कॉर्नर में बैठा रहेगा, तो ऑप्शन देख के आप पता कर सकते हो नहीं यही होगा, तो एक बार देख लेना आर्टिकल, ठीक है। एक और है जैसे क्वेश्चन बन रहा है, बैक्टीरिया और वायरस होने वाला डिजीज़, ठीक है। जैसे बैक्टीरिया और वायरस से, जैसे एक ट्रिक था ना वायरस का, रेखा हमें हिट करके पीछे छोड़ गई, बैक्टीरिया से भी था, जीएसटी का पंडित नहीं हुए, तो उस तरह से ये सब ट्रिक बहुत काम आता है। जैसे मुझे भी यूट्यूब से कोई सीखा था, तो वो सब ट्रिक आप देख के जाना, नहीं तो मैं आप कमेंट करना, मैं बता दूंगा। ये हुआ आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये एक एक्स्ट्रा है वो है, क्योंकि अब सारा तो एक दिन में सारा तो याद नहीं कर सकते आप, तो जो जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने बताया। अब आता है स्पीडी का करंट अफेयर, ठीक है, यही है स्पीडी का करंट अफेयर, इसी से मैं बता रहा हूँ, ठीक है। रैंकिंग से आ रहा है, ब्रांड एम्बेसडर आ रहा है। रैंकिंग से मतलब कि इंडिया किस रैंक में या सबसे रैंक में, बहुत सारे रैंकिंग आते हैं ना, वो इसमें है। ब्रांड एम्बेसडर है, जैसे कि अभी पूछा था कि ऋषभ पंत कौन से राज्य के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं, वो। स्पोर्ट्स से आ रहा है, स्पोर्ट्स में अवार्ड वाला भी है और ट्रॉफी है कि कौन जीता, जैसे विजय हजारे ट्रॉफी,
वो रणजी ट्रॉफी होता है, वो सब आपको याद करना है। अवार्ड्स में देखना है, भारत रत्न का नया नया भी क्वेश्चन पूछ दिया था अवार्ड्स में, इसी में अवार्ड्स में सारा आपको याद कर लेना है, ठीक है। और अब टेनिस में जो एक टेनिस का हमेशा पूछता है वो जो ग्रैंड स्लैम होता है वो कि कौन जीता है, तो ये आपको ये भी पूछता है ना कि साल के सबसे पहले में कौन सा वो पाया जाता है, तो अफवाह, ए फॉर ऑस्ट्रेलिया, फिर फ्रेंच, फिर विम्बल्डन, फिर अमेरिका। तो अफवाह ये ट्रिक है, तो इस तरह से आपको याद रखना कि पहले ऑस्ट्रेलिया वाला होता है, ऑस्ट्रेलिया ओपन, फिर फ्रेंच ओपन, फिर विम्बल्डन, फिर होता है अमेरिका, ठीक है। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप पूरा स्पीडी याद नहीं कर सकते पूरा बुक का, बट जो MCQ आ रहा है तो देखिएगा इस बुक का सबसे लास्ट पेज में MCQ रहता है, टोटल लगभग 800 MCQ रहता है, ठीक है। 800 MCQ में आप कम से कम 1 से 400 तक याद कर लीजिए। 800 पूरा याद हो जा रहा है तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि याद तो नहीं होता है, बस हम लोग देख पाते हैं क्योंकि टाइम ज़्यादा बचता नहीं है, तो फिर भी 1 से 400 तक हो जाता है, तो लगभग आपका 6 मंथ का आपका लगभग रिवीजन हो जाता है, ठीक है। ये पूरा 800 एक साल का होता है, 1 से 400 तक 6 मंथ का होता है, तो ये आप कर लेते हैं। इसके जस्ट पीछे मैं आपको दिखा देता हूँ 1 मिनट, ये देखिए ये यहाँ पे है 806 है, ठीक है। तो इस तरह से आपको MCQ दिया रहेगा, तो ये आप 400 तक कर लेते हो तो बहुत बढ़िया रहेगा, ठीक है। अब आते हैं, बहुत लोग हिंदी में देते हैं, बहुत लोग इंग्लिश में देते हैं, तो अब इतना टाइम नहीं है कि पूरा हिंदी में आप पढ़ो जो आता है। आप जो मॉक प्रैक्टिस करोगे उसमें हिंदी भी आएगा, हिंदी में आएगा तो बहुत जो आपसे नहीं बनेगा, मतलब नया मुहावरा आ गया, तो आपको क्या करना है कि जो 2021 में PYQ बना हुआ है, PYQ लेना है और उसमें से हिंदी में पूछा गया जो आपको जैसे मुहावरा हो गया, बहुत कुछ होता है, स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, वो सब आपको रिवीजन कर लेना है, क्योंकि हिंदी हम लोग का बोले जाने वाली भाषा है, तो इसमें याद करने में ज़्यादा प्रॉब्लम, तुरंत याद हो जाता है। और जो इंग्लिश में देते हैं, इंग्लिश में क्या होगा, ग्रामर तो आप पढ़ोगे नहीं, ग्रामर टाइम रहता तो मैं बोलता नहीं नीतू सिंह लो और नीतू सिंह से रूल्स रिवीजन कर लो, बट रूल्स रिवीजन उसमें भी टाइम लगेगा। अगर है तो ठीक है, रूल्स रिवीजन अगर है तो, अगर पढ़ा हुआ है नीतू सिंह तो रूल्स जो है उसमें रूल वाइज दिया रहता है, बहुत अच्छा बुक है वो नीतू सिंह का, तो रूल्स रिवीजन हो सकता है, वो एक बार में देखते गए तो। लेकिन वोकैब के लिए हम क्या कर सकते हैं, वोकैब भी बहुत सारा है, लेकिन ब्लैक बुक जब आप लोगे तो ब्लैक बुक में देखना कि मान लीजिए कोई 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया या सिनोनिम एंटोनिम हो गया, तो उसका सबसे लास्ट में जैसे सिनोनिम एंटोनिम हो गया, जब वो चैप्टर ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद वो दिया रहेगा कि 2020 में पूछा गया, GD में पूछा गया सारा क्वेश्चन, CHSL में पूछा गया सारा सिनोनिम या एंटोनिम, CGL में पूछा गया सारा सिनोनिम एंटोनिम, ये सब आप याद कर लेना। SSC GD का भी ब्लैक बुक में दिया हुआ है, ठीक है। मैं आपको बुक एक बार दिखा देता हूँ, ये है ब्लैक बुक, ठीक है। इसमें अब जब आप देखोगे, जैसे कोई मैं एक सेकंड में बता देता हूँ कैसे दिया रहता है, ये देखिए CGL टायर 1 में दिया गया है 2018 का सारा, ठीक है। SSC GD का भी इसी तरह मिल जाएगा आपको, SSC CPO का है, ये CHSL का है, इसी तरह कहीं ना कहीं अभी मिल नहीं रहा, अभी GD का भी इसी में दिया हुआ, तो वो सब क्योंकि इसमें ना 1500 1400 इस तरह से सिनोनिम एंटोनिम दिया, तो वो तो याद नहीं होगा, बट हाँ ये कर सकते हैं कि SSC GD में पूछा गया, क्योंकि ये बुक बहुत अच्छा है, इसमें एक ही साथ सारा कंपाइल करके दिया हुआ है, तो हम लोग को ढूंढना नहीं पड़ता है, तो वो आप वोकैब के लिए कर सकते हो। और हिंदी के लिए भी 2021 कोई बुक तो नहीं पता मुझे, बट 2021 में पूछा गया जो भी प्रीवियस PYQ है वो आपको टेलीग्राम से कहीं PDF लोग लेना और वो पूरा प्रैक्टिस याद कर लेना, हिंदी में मुहावरा जो भी आता है जो आपको प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। इतना करने के बाद आपको डेली कम से कम 3 मॉक लगाना है, और मॉक लगाने के बाद एनालिसिस करना है कि मैथ में क्या गलत हो रहा है, गलत नहीं हो रहा है, चलो ठीक सही हो गया, तो किस क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम लगा, उसमें देखना कि ज़्यादा टाइम क्यों लगा, हम जल्दी क्यों नहीं बना पाए, वो मैथ के लिए सारे सेक्शन में, चारों सेक्शन में आपको देखना है कि क्यों गलत हो रहा है क्वेश्चन, मार्क्स क्यों नहीं बढ़ रहे हैं, अगर कम है तो क्यों नहीं बढ़ रहे हैं, और टाइम नहीं बच रहा है तो क्यों नहीं बढ़ रहा है, किस क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम लग रहा है, उस पर आप काम करो जितना भी आपका दिन बचा हुआ है, और कम से कम 3 मॉक लगाओ। और जैसे बताया मैं कि हर टॉपिक से कम आपको 25 क्वेश्चन बनाना है, इतना आप कर लो तो आपका एग्ज़ाम में कॉन्फिडेंस भी आएगा
और मार्क्स भी आएगा, क्योंकि अगर आप टारगेट वाइज लोगे ना कि चलो आज हम बनाएंगे रेशियो प्रोपोर्शन ऑफ परसेंटेज का 50 क्वेश्चन, ज़्यादा तो होता नहीं 50 क्वेश्चन, तो ये ज़्यादा भार भी नहीं लगेगा और आपका कंप्लीट भी होता है, क्योंकि अलग अलग टाइप का बनाना, याद रखना, एक ही टाइप का नहीं, ठीक है। तो इससे आपका क्या होगा, मार्क्स में 100% आपको बूस्टिंग होगा, ठीक है। और आप अगर ये वीडियो देखने के बाद आपको लगा हो कि नहीं टाइम का बर्बादी हुआ है, तो इसके लिए माफ़ करना मुझे, बट लगा हो कि नहीं थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है या इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर देना, बस ये बोलूँगा। ऑल द बेस्ट, गुड लक फॉर योर एग्ज़ाम।